कहना है कुछ? भगवान जी हरिओम। अभी गुरु जी ने बताया कि अपने को मिटाओ, दूसरा कोई है ही नहीं। जहाँ तक हो सिर्फ ये बस अब। लेकिन ये अहम जो है, एक बार गुरु जी आपकी शरण में जा तो रहा, लेकिन फिर खड़ा हो जाता। ये अहंकार नहीं पूरा खत्म हो रहा है। गुरु जी को ऐसा करिए कि आपकी शरण में ये खत्म होगा और कोई तरीका नहीं इसका। रामकृष्ण जी के रोज बताते तो नाखूनों से खोद के बताते थे कि नाखूनों से कैलकुलेट करके कोई दूसरा तो नहीं हमारे, किसी दूसरे से हमारा प्रेम तो नहीं है। रामकृष्ण का बता रहे थे गुरु जी। तो कोई दूसरे से हमें ना हो और हमारा कोई हमारे अंदर दूसरा ना आए, इसको बराबर बाज कर और अपने को ही मिटा देना कि मैं वो ही ले, इसी पे लगे रहो, कोई दूसरा नहीं है अपना। इसको बोल रहे हैं लगे रहो, अपने को ही देखना, बस अपने सब में अपना रूप देखना है। आप तो ज्ञान अपने को ही बता रहे हैं कि दूसरे को बता रहे हैं? आप तो ज्ञानी है ही है। हरिओम दीदी। दीदी एक बात गुरुजी बोलते हैं कि सखी कर अठई पैर समाधि, सिख योगी खा उस्तादी। तो दीदी है ना, मतलब ये उस्तादी है ना, कहते हैं ना गुरु के अनुभव से हम अपना अनुभव बनाए, और जब तक हमारा अपना अनुभव नहीं बना तब तक कभी गुरु का अनुभव भी हमने समझा नहीं। तो दीदी ये अंदर से है ना, गुरु के अनुभव को हम अपने अंदर सूक्ष्म में, मतलब सूक्ष्म दृष्टि से हम कैसे अपने अंदर अनुभव मतलब बनाते जाए, अहंकार को मिटाते जाए, और हर वक्त 24 घंटे हम अपने अंदर सूक्ष्म दृष्टि में आए। सूक्ष्म दृष्टि। प्रणाम दीदी। दीदी मेरा ये सवाल था कि जैसे अभी हम जितना भी ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं तो भक्ति और बढ़ती जाती है, लेकिन कभी कभी कोई प्रारब्धवश कोई कष्ट आता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर चाहे वैसे भी, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कुछ समय के लिए उस कष्ट में मन ज्यादा जाता है बजाय भक्ति में, लेकिन फिर याद आ जाता है। तो दीदी जैसे ज्ञानियों को देखते हैं कि उन्हें सब कुछ विसर जाता है, तो ये स्थिति जो है वो कैसे आ सकती है कि सब कुछ विसर जाए, कि कोई कष्ट भी ना लगे? मतलब अभी दिखता तो है, हटाते हैं, वो स्थिति है। तो वो एक जो समय हमारा जाता है ना उसके चिंतन में, परिस्थितियों के उस चिंतन से कैसे छूटे? हरिओम गुरुजी। अभी बहुत अच्छा लग रहा था और अपने लिए एक ब्लेसिंग लगा। गुरुजी कह रहे थे अगर सचमुच अपना जीवन बनाना चाहते हो तो अंदर में हिम्मत रखो, और हिम्मत वालों के अंदर हौसला रहता है और वो कर सकते हैं। कभी कभी लगता है इस रास्ते पे चलते हुए जैसे थक से रहे हैं, लेकिन अभी बड़ा एकदम से अच्छा महसूस हुआ, स्ट्रांग सा महसूस हुआ। हरिओम भगवान जी। जैसे अभी यही शारीरिक कष्ट वाली मेरी भी बात है कि शरीर में कोई भी पीड़ा आता है तो बार बार मन चला ही जाता है, हम कितना भी ज्ञान से समझा लें कि ये जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि आई है स्थिति तो जाएगी भी, कोई पीड़ा है तो उसका निवारण भी है, लेकिन फिर भी चिंतन उसका चल ही जाता है। जानते भी है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन बार बार मन वहां पे अटक जाता है। हरिओम भगवान जी। किया तब भी वो पॉजिटिविटी देख रहा है, छप्पड़ उड़ गया उसका आधा, तो वो चांद तारे देख रहा है। तो ये पॉजिटिविटी ज्ञान से आती है, और ज्ञान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और मन की हर निगेटिविटी को दूर करने में बहुत सहायक है। थैंक यू सो मच दीदी। मतलब कोई भी परिस्थिति आती है दीदी ना, तो मतलब कि आपके ज्ञान से हट जाती है, और कोई भी हालत आती है तो लगती है गुरुजी बैठे हैं, और सुख भी आता है तो भी लगता है आपकी बदौलत। मतलब सुख और दुख दोनों में हमेशा जो लगती है आपकी वजह से। मतलब सुख आया है वो आपकी वजह से है, और दुख आया है तो आप बैठे हो निपटा देंगे, आप जैसा हर तरह से आपके ऊपर ही मतलब निर्भर रहती हूँ। अब ये पूरा 10वां अध्याय जो आज अंतिम श्लोक है, इस पूरे श्लोक में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, और
उसमें भी जो उनकी मुख्य विभूतियां हैं उनका वर्णन, सबका वर्णन तो कर ही नहीं सकते, अनंत 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 है। यदि उनका वर्णन करें बैठे तो शायद कभी समाप्त ही नहीं हो। इसीलिए उनसे क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन। मनुष्य के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं। विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो सांप कैसे भगवान है, या कोई और इसमें जो वर्णन नहीं है तो फिर वो कैसे भगवान है, जो दुश्मन है वो भगवान कैसे है, जो अच्छा नहीं है वो कैसे भगवान है, जो हमको पसंद नहीं आता है वो हमें भगवान नहीं दिखता। अभी बोले सबको जानने का प्रयत्न करने का स्वभाव, अगर बोल देंगे ना कि भगवान है, फिर बोलते भी हैं जेठानी में भगवान नहीं दिखता, शेर सामने आएगा तो भगवान नहीं दिखेगा, उसको तो हम शेर ही मानेंगे। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मुख्य बात को समझने के लिए उन्होंने इन विभूतियों का वर्णन किया कि सर्वत्र जो भी कुछ दिख रहा है ये संसार, ये मेरा अंश मात्र है, माने भगवान से ही इसकी उत्पत्ति है। पूरा जगत परमात्मा से ही जगत है, पर जगत से परमात्मा नहीं है। इसको थोड़ा सा समझने वाला है। आज क्यों अपनी सारी विभूतियों का वर्णन खाली अर्जुन से कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण को अर्जुन थोड़े पात्र दिखे जो समझ सकते हैं। सबके सामने वर्णन नहीं होता। ये तो हमारे दादाजी का बहुत करुणा का स्वभाव है, जो इतनी गीता का ज्ञान सबके सामने वर्णन करने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। नहीं तो बहुत चुनाव होता है, और सब जगह जहाँ पे भी गीता का अध्ययन होता है उसमें आपकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्वालिफिकेशन देखते हैं, और देखते हैं समझ है कि नहीं, आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, तब वो क्लासेस में एंट्री देते हैं, नहीं तो नहीं देते। अभी भी यही चल रहा है। और अर्जुन को भी उन्होंने पात्र समझा, तो उन्होंने एक गीता का ज्ञान दिया, उसमें विभूतियों का वर्णन करा। क्योंकि यदि हम बोलते हैं कि भगवान तो जगत में भगवान है, जगत से भगवान है, फर्क क्या, फर्क होता है। तो इसलिए बोल रहे हैं हमारे से जगत है, जगत से भगवान नहीं है। माँ से बेटा है, बेटे से माँ नहीं है। इसको साधा इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अंश है परमात्मा के, सारा जगत पूरा अंश मात्र है ये बोलते हैं। और बहुत ज्यादा झकने झाक में जानने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत सारा है जो पूरा तो बोलते हैं, जैसे गूलर का पेड़, गूलर का फल जो होता है, कभी आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कभी उसको खोला है आप लोगों ने? खोलते ही गूलर के, हाँ सब गांव वाले सब जान, खोलते ही छोटे 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 जैसे मच्छर की तरह से जीव उड़ने लगते हैं। हमने आज तक इसलिए खाया नहीं कि मच्छर आ गया। तो ये बोल रहे हैं, इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? गूलर के। उड़ जाते हैं, ठीक है तो उसी में से अनेक, ये परमात्मा कहते हैं गूलर है, उसमें से ये मच्छर, सारा जगत, सारा विस्तार जो देख रहे हैं परमात्मा गूलर के ही तो मच्छर है, उसी में से ही उत्पन्न हुए। तो ये पूरा जगत परमात्मा से उत्पन्न है। कभी भूल के मत सोचिएगा जगत से भगवान है। जगत पूरा अंश मात्र है, छोटा सा अंश है, उसमें सारी है सब उसी का ही, परमात्मा की ही विभूतियां हैं, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है। अब इसमें मुख्य मुख्य बोल रहे, कहते ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। झकड़ा झाग में फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर कीड़े में है, भाई बोला खराब में नहीं दिखता है, आप नहीं मानो पर है, दुश्मन में है, खराब में है,
जैसे अच्छे में है बुरे में है, सारा इन्होंने वर्णन किया। अब तो श्रेष्ठता का वर्णन कर दिया। तो बस इतना मान लीजिए कि है इनफ। पूरा परमात्मा ही है, इसी का ही अंश है। जैसे आम को एक टुकड़ा भी खाते हैं, उसको भी हम बोलते हैं ना आम खाया। पूरा आम ने नहीं खाया आपने, आप उसका एक खाएंगे, एक टुकड़ा खाएंगे तो आप बोलेंगे मैंने आम खाया। पूरा आम तो खाया नहीं आपने, उसका अंश था आम का टुकड़ा एक भी। तो ऐसे ही पूरा जगत ही सारा अंश है, तो वो है भगवान। आप भी उसके अंश हैं, पर हैं भगवान ही बोलेंगे, उससे अलग नहीं बोल सकते। तो इसका पूरा बोला, इसका विस्तार से हमने बोला। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अब ये संपूर्ण जगत एक बोल रहे हैं क्या है? योग शक्ति। योग शक्ति का अर्थ ऐसा ही है जैसे योग माया होता है। माया माया माने क्या होता है? बोलते मैजिक, जादू। तो ये मैजिक होता है, वो क्या होता है? सत्य नहीं होता है, जो दिखता है। योग शक्ति बोला ना, इस संपूर्ण जगत में अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया, योग शक्ति से बना दिया। भगवान ने क्या शक्ति है ये? जैसे जादूगर देखते हैं, एक के 10 नोट बना दिए, किया। अभी बोलेंगे यहाँ पे पेड़ नहीं है, अभी आपको नहीं दिखेगा। बोले देखो पेड़ बन गया, आम का पेड़ बन गया, नींबू का पेड़ बन, और उस फल भी दिखने लगेंगे। आपको बोलेंगे तो आपको फल भी आ जाएंगे। चमत्कार है, उसका मैजिक है, कला है। ये एक कला है, जादूगर की एक कला है। कैसे करता है? हम लोग तो सच समझते हैं, उस समय तो लगेंगे हाँ। हम कितनी बार बोलते हैं, वो देखते हैं लड़की को रख लेटाया, फिर बोले गर्दन इसकी काट रहे हैं, काट दी, अरे गई, मर गई लड़की। फिर देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो खड़ी दिखती। परमात्मा का ऐसे ही दिखता है, अभी पैदा हुआ फिर मर गया, अरे फिर वो कहीं पैदा हो। तो ये मैजिक चल रहा है परमात्मा का, जादू। और जो जादू देखते रहते हैं वो तो सच समझते हैं। ये पूरा एक जादू है, तिलस्म। नारद को तिलस्म बोलते हैं उनकी लैंग्वेज में। जादू दिख रहा है नहीं, पर भगवान का खेल है। उनके बोलते नहीं जगत क्या खाया, कहते भगवान भी अकेले बैठे, कथा आती है तो बोला कि बोर हो रहे थे बेचारे, क्या किया, एक से अनेक हो गए, अनेक हो गए। ये सारा क्या है? भगवान के विचारों का एक खेल है सारा जगत। पर खेल संकोचे तो आप या खेल संकोचे तो आप। उनको जब समेटनी होती है सृष्टि समेट जाती है, जब खेलना होता है तो खेलते। हम बोलते हैं, आप भी देखिए, इसीलिए रोज बोलते हैं क्योंकि अंश भी तो उसी का ही है, आम ही है ना। तो आपकी भी अपनी अपनी सृष्टि है, हर एक की। हम सोचते हैं भगवान की सृष्टि है, पर हर एक व्यक्ति की अपनी सृष्टि है। यहाँ बैठे हैं, बच्चा बैठा खेल रहा है, उसकी अपनी सृष्टि है ना। पुरुष की अपनी सृष्टि है, स्त्री की अलग सृष्टि है। यहाँ जितने बैठे हैं सबकी अपनी अपनी सृष्टि है, विचारों की सृष्टि है। कोई अच्छी सृष्टि बोलता है, कोई बुरी सृष्टि बोलता है, जैसा जैसा जिसका विचार है। कोई बोलेगा बहुत सुंदर है, कोई बोलेगा सुंदर है। आप क्योंकि वही उसी का ही अंश है तो वही है। ये सारा जगत विचारों का खेल है और कुछ नहीं। एक से अनेक हो गया, इच्छा हुई अनेक हो गए। ये संसार का नहीं तो कोई इस खेल को खेल क्यों नहीं समझते हैं? वो ना योग शक्ति है मेरी, विचारों से बनाया, विचारों से समेटा। जैसे स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्न होता है तो बिल्कुल रियल लगता है। देखिए बोलते दृष्टि दिखती तो है, सबने बोला संसार दिखता तो है, दिखता तो है कैसे नहीं? गुरु जी बोलते थे ये सपना भी तो दिखता है।
और जिस समय सपना दिखता है तो बिल्कुल सच लगता है। कभी लगता है पानी में डूब रहे हैं, कभी लग रहा है कि ट्रेन छूटे जा रही है, लेट हो गए, दौड़े जा रहे हैं। पढ़ते थे तो लगता था एग्जाम छूट चले गए, लेट हो गए, एग्जाम छूट गया, पेपर अधूरा रह गया, अजीबो गरीब। और हाथ में ठंडे पसीने भी आ जाते थे उसमें, घबराहट भी रियल होती थी। सपना कितना सच लगता है। तो ये संसार भी स्वप्नवत ही है, योग माया है, मैजिक है, दिख रहा है, जादू दिखता है बहुत अच्छा, सपना दिखता है बहुत अच्छा, पर होता नहीं, मिथ्या बोलते हैं। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मिथ्या का कितनी उस दिन भी हमने पूरा वर्णन किया था। मिथ्या मतलब होता है झूठ के बाद सच होता है, पर मिथ्या तो है ही नहीं। आश्चर्य का आश्चर्य ये नहीं दिखता, आदमी अभी दिख रहा है, देख बढ़िया, अब बोलेंगे नहीं है, कहाँ गया, खोजिए उसको। आश्चर्य नहीं लगता, मैं तो सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है। और बच्चे का पैदा होना सबसे आश्चर्य लगता है, कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया। संसार में अब आश्चर्य देखते रहिए तो दिखता रहेगा। पौधा अभी नहीं था, अभी आ गया, अभी बिल्कुल खत्म हो गया। अभी सारे टीवी में इतना आ रहा था, इतने बड़े बड़े मकान, क्या धाराशाही ही नहीं, बनाने में कितना समय लगा होगा। गायब, कहाँ गया पता ही नहीं, गाड़ी बह गई पता ही नहीं, इतनी बड़ी ट्रक बस बह गई पता ही नहीं। स्वप्न है, उसको तो हम लोग बर्दाश्त, ऐसे ही सब दिख रहा है पर है नहीं। सब परमात्मा बोले मेरी योग शक्ति के एक अंश मात्र से मैं धारण किए हूं, बस परमात्मा ने धारण करके रखा। और इस सच को हम, मिथ्या को हम सच मानते हैं, तो जैसे सपने में हम पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, हलचल में आते हैं, वैसे ही मनुष्य भी ऐसे ही हलचल में आता है। जब आप मिथ्या मानेंगे तो हलचल नहीं है, जो बोल रहे हैं शरीर में पीड़ा है, दिख रहा है, हो रहा है, ये शरीर भी मिथ्या है, मैजिक है, कल तो वैसे भी नहीं रहेगा, इसके क्यों नहीं तैयारी कर लेते। अपनी मृत्यु सोचते ही अंदर में घबराहट होती है, बोलते नहीं, कभी सोचिए। इसलिए गुरु नानक देव जी बोलते थे अपने, और उन्हें लिटा के देख लिया था, सफेद चादर पहन ली थी, मैं मर के कैसे होऊंगा। एक मुर्दा देखा उन्होंने लेके जा रहे थे, बोले क्या है, सबकी गति ऐसी। अभ्यास कर रहे यंग एज में, सारे घर वाले परेशान, गया कहाँ, पूरा उसमें दोस्तों से पूछ लिया, हर जगह पूछ लिया, गुरु नानक देव जी दिख ही नहीं रहे। हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, सबको लगा नदी में न डूब गया हो। और देखा तो एक कमरे में सफेद चादर ओढ़ के लेटे हुए, और माँ बोली, अरे विलाप करने लगी, मेरा बेटा मेरा बेटा। पर पिता आया, बोला क्या हो गया इसको, अभी तो ठीक भला था, अब ये चला गया। हिलाया डुलाया तो बैठ गया। बोले क्या है, तुम ऐसे सफेद चादर ओढ़ के क्यों बैठे। रास्ते में मैंने मुर्दे को देखा सफेद चादर। बोला तो, अरे मैं देखना चाहता था कि मरने में कैसा फील होता है। कभी आपने अनुभव किया, घुटन होती है, अभ्यास करिए, आज नहीं, आज है कल नहीं होंगे। ये सब जो दिख रहा है आसपास आपका, सब कहाँ होगा। जिसको मेरा करके बैठे, ये उसके बाद फिर ये मेरा शरीर, ये भी मेरा, कहाँ जाता है कुछ पता है। इसका अभ्यास पहले से कर दीजिए। प्रश्न दोनों के हैं, शरीर में शरीर चला जाता है, चला जाता है, इसको पहले से डाई बिफोर यू डाई, दादाजी की लाइन आती है, मरण का पैरी जे मुआ से थींदा सदा हयात। मरने के पहले जो मर गया वो सदैव जिंदा रहेगा। क्या है मुक्त। मुक्ति किस चीज से है, हमने स्वयं को पकड़ रखा है, जो मैं नहीं, मिथ्या को हमने पकड़ के रखा है। और मिथ्या को पकड़ेंगे तो हाथ क्या आएगा, परछाई है, बोला ये जगत पूरा परछाई है मेरी, हूबहू दिखती है परछाई पर होती नहीं है। अब आपकी अपनी परछाई मिरर में देखते हैं तो आपकी क्या होता है, परछाई होती है, और आप थोड़ी ना होते हैं, हूबहू वही होगा, आप बोलेंगे भी यही है। इसलिए भगवान कह सकते हैं हम भी भगवान हैं, क्योंकि परछाई पर मिथ्या है, दिखती है
है नहीं, मिथ्या हम बोलते हैं, जो है दिखता है पर है नहीं। सर्कल बनाइए आग का, दिखेगा पर होता नहीं है, घुमाइए, माचिस की तीली जला के घुमा दीजिए, होता नहीं है, मिथ्या ही है, दिखेगा सर्कल पर है नहीं। सीप में चांदी, सब कितनी बार बोलते हैं, पूरे ज्ञान बहुत सुनते हैं, चांदी दिखती है पर सीप में चांदी नहीं होती है। रस्सी में सर्प, रस्सी है पर सर्प देख के आप डरेंगे, भयभीत होते हैं, पर जैसे ही आपको पता चलेगा रस्सी है तो आप ये उठा लेंगे, और जब तक भ्रम है तब तक आप उसको छुएंगे भी नहीं, दूर भागेंगे। ज्ञानी इसको समझता है कि ये स्वप्नवत है। अपने अंदर उस ज्ञान को हमें भीतर जानना है, मिथ्या है, स्वप्न है। ये शरीर भी, वन डे दिस बॉडी लीव मी, ये छोड़े आपको, उससे पहले आप छोड़ दीजिए। जैसे पता चले कि ये दगाबाज दोस्त है, जब आपको पता चले तो आप उससे दोस्ती रख पाओगे? आप उससे पहले ही छोड़ दोगे। मम्मी बोलती थी सबसे दगाबाज ये आपका शरीर है, आपके दोस्त फिर भी आपके करीब होंगे, ये आपके करीब नहीं होगा। धीरे धीरे तो देखिए शरीर के हर अंग वैसे भी साथ छोड़ते जाते हैं, थोड़ी उम्र होते होते देखिए चश्मा लग जाएगा, अभी 40 पहुंचेंगे नहीं, आंखों ने साथ छोड़ दिया। अखियों छड़ियो नूर, दंदन छड़ियो दम, आंखों से नूर चला जाता है। धीरे धीरे दांत आपसे विदाई लेने लगते हैं, आज ये दांत गिरा, आज ये दांत गिरा। सब जाते हैं, पूछते कहाँ है, या तो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं या डेंटिस्ट के पास। पहले पूछते हैं, थोड़ा यंग होते हैं तो बोलते हैं कौन से क्लब ज्वाइन किया है, कौन सी मूवी देखी है, कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कितना कमा रहे हो, कौन सी फर्म ज्वाइन करी, कौन सी दुकान खोली। और जब थोड़ा बुढ़ापे की ओर जाते हैं, आपका डेंटिस्ट कौन है जरा सब बताना। आँख किसको दिखाई, आई स्पेशलिस्ट अच्छा है, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, मशीन के दिखा दो, घुटने खराब हो गए आजकल तो, कौन से ऑपरेशन कर, हम तैयारी करके बैठे, सब तो छोड़ेगा। दगाबाज बोले, जैसे जो उसका पता चले कि ये दगाबाज है, धोखेबाज है, तो हम उसको छोड़ देते हैं कि उसके साथ दोस्ती बना के रखेंगे नहीं। तो ऐसे ही शरीर भी धोखेबाज है, इससे दूरी बना के रखिए, कीप डिस्टेंस, दूर है, मुझसे दूर है। दादाजी बोलते थे ऐसे समझो जैसे मेरा पड़ोसी है, पास में है पर मैं नहीं हूं, मेरे से अलग है मेरा शरीर। यही पूरा अभ्यास हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका है नहीं शरीर, ये भ्रम है कि मैं ये शरीर हूं। इस भ्रम को हटाए तो ब्रह्म हुआ, और जब तक इसको मानेंगे तो इसके दुख सुख सब आपको लगेंगे, इसकी पीड़ा लगेगी। पीड़ा होगी, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलेगा, मोटा सिस्टम है, आपका दिमाग को पता चल रहा है कि हाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ, जड़ नहीं है ज्ञानी भी जड़। अगर ये नहीं पता चलेगा तो माने सिस्टम आपका खराब है, मशीन का सिस्टम खराब हो गया। पर मशीन है, मशीन आपसे अलग है, आप नहीं हो। जड़ नहीं बताएगा, हमें क्या पता शरीर को हो रहा है, पता चलेगा, ये नहीं बोलेंगे पता नहीं चलेगा। ज्ञानी को भी सुई चुभो दी, एक ने बोला आपको तो, आप तो शरीर नहीं हो। दादाजी को सुई चुभो दी थी, देखा निकली ना, निकली ना। तो उन्होंने क्या बोला, बोले आहा किसकी निकली, शरीर की निकली, मेरी नहीं निकली। आप जो बार बार बोल रहे हैं मेरा, जो आप ये जोड़ दे रहे हैं, इसी से थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग होता है। हम कितनी बार गुरुजी ने इसका अभ्यास किया होगा, हॉस्पिटल में थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर को बुलाया, हार्ट स्पेशलिस्ट मेहनत करके हम लेके आए थे, उसी के हार्ट स्पेशलिस्ट बड़ा हाया, पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको मैं रिक्वेस्ट करके लेके आई, बड़ी मुश्किल से आए। और जब उनके सामने आके उनसे पूछते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताओ, तो कहते हैं डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं, और कोई हो पेशेंट हो फटाफट बताएगा मेरे को, यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है। कहता है यस यस, बेचारे आला लगा के देखने लगे। ऐसा उस समय स्थिति इन्होंने अपनी पक्की करी थी। ये शरीर से विलगता, देखिए पीड़ा तो शरीर जर्जर होता है, बिल्डिंग धीरे होती है तो इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। पुरानी बिल्डिंग होती है या कभी कभी कच्ची बनी होती है, कभी कुछ खराब होता है, कभी कुछ होता है।
अभी पूरा बना है, कभी प्लम्बर आता है, कभी इलेक्ट्रीशियन आता है, कभी मिस्त्री आता है, लगता है ये शरीर भी यही है, इसमें भी कुछ जब तक लग रहा है पेबंद लगाते चलो, अब क्या ठीक करते चलते, है ना? ये आ रहे हैं डॉक्टर्स हैं, पर हम इससे अलग हैं, हम करवा रहे हैं। जैसे बिल्डिंग हम ठीक करवाते हैं ना, खड़े हैं, अपने शरीर के भी ठेकेदार बनो, अलग होकर के देखिए। पीड़ा शरीर को हो रही है, मेरे को नहीं। जिस समय हम इससे जोड़े जाएंगे कि मेरे को हो रही है, वो पीड़ा फिर अलग होगी, वो पीड़ा अलग होती है। अब मर जाएंगे, अब फिर हम बेड पे आ जाएंगे, फिर हम चल नहीं पाएंगे, हलन नहीं हलाया जाए, चलता चलाना, फिर मेरे को सपोर्ट लेना पड़ेगा, मेरे को आधार लेना पड़ेगा, ये आपको दुख देगा, क्योंकि मैं शामिल हो गया। पीड़ा इसी की होती है, मैं चल नहीं पा रहा, मैं बैठ नहीं पा रहा, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं खा नहीं पा रहा, मैं हो गया ना। मैं बोल रहा यही अहंकार, यही फॉल्स ईगो, ये बैठे बैठे अभ्यास तो करना पड़ेगा। हम क्यों बोलते, दादाजी बोलते डाई बिफोर यू डाई, आई एम नॉट दिस बॉडी, मंगन हुआ तो कुछ हुआ, डेली का रूटीन था ये। उन्होंने बोला मैं अपने को सुनाता, क्यों नहीं आप अपने को सुनाते, क्यों शरीर की चर्चा करते रहते हैं सारा समय? और फिर बोले होता है, होता होगा जब आप खुद ही एंट्री ले लिए उसके अंदर। अब बोल रहे हैं कि कांटे चुभ रहे हैं, कांटों के ऊपर चलोगे तो कांटे चुभ